इतनी बड़ी अमीर कल्चर, धनवान कल्चर भारत की गुलाम बने चातुर्वर्ण जैसे बेहद ही निचले स्तर की गुलामी हमारे देश में 2000 सालों तक चलती रही। उसके पीछे का यह अंधविश्वास कारण है। भगवान हमारा नसीब तय करता है, हमको ब्राह्मण बनाता है, हमको शूद्र बनाता है, ये धारणा है। अखंड इसलिए मंडलाकारं सभी समाज व्याप्तं सुधारकों येन को और संतों चराचरं को इसके तत्पदं खिलाफ लोगों का दर्शितं प्रबोधन करना येन पड़ा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समय ऐसा है कि जो वाक्पटु है, जो अलंकारिक भाषा रोचक भाव से कह सकता है और जो शास्त्र का नामो निशान उसके वक्तव्य में नहीं, केवल अंधश्रद्धा अंधविश्वास में जनमानस को ढकेल देना या डरा देना, जिन्न लग जाएगा, भूत लग जाएगा, प्रेत लग जाएगा, और प्रलोभन देना, सांप्रदायिकता फैलाना, पंथों का जाल निर्माण करना, शब्द जाल का इतना विस्तार कर देना कि कौन सी बात है वो सुनने वाले के समझ में ही ना आए, और ये मोह भ्रम भोग ऐश्वर्य से और अधिक विभ्रांत होता जाए, और इसीलिए इसे कलयुग कहा है। कलयुग का अर्थ होता है तमोगुण प्रधान काल। तमोगुण बड़ा होता है। तमोगुण किसे कहते हैं? जो सच है उसको झूठ कहेगा, जो झूठ है उसको सच कहेगा, अपने मोह, अपनी लालच, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इतना मनुष्य का विभ्रांतता स्मृति भ्रंश हो गया है, और इसलिए इस युग में अध्यात्म, धर्म, मोक्ष, कल्याण, सार्थक और सद्गुरु युक्ति, ब्रह्मनाश, भवसागर से पार, इन बातों की ओर ध्यान देने को हमें समय नहीं है, और हमारा अधिकतर समय मनोरंजन और इंद्रियों का रंजन, इंद्रियों का पालन और मन का रंजन, इसी में जा रहा है, और बुद्धि साधन जुटाने में लग जाती है। यदि हम बुद्धि को ऑर्डर करते हैं कि हमें भोग और ऐश्वर्य चाहिए और रंगारंग, और तो वो तो मन है। संपूर्ण सृष्टि ये मन का निर्माण है, और मन 3 गुणों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन्हीं 3 गुणों से 4 वर्ण बने हैं। 4 वर्ण के 4 विकार भी हमने इसके पूर्व में आपको बताए कि ब्राह्मण यदि वर्ण संकर हो गया, ब्राह्मण यदि अपने वर्ण से च्युत हो गया, तो वो ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। क्षत्रिय यदि अपने न्याय रक्षा के कर्म में भेदभाव, पक्षपात, रिश्वतखोरी, बेईमानी ये रखेगा, तो वो दैत्य हो जाएगा। वैश्य यदि पालन पोषण में कोताही करेगा, मार्केटिंग के चक्कर में और अधिक धन उगाई के चक्कर में प्रजा को पीड़ा देगा, विश्वरूप परमात्मा के साथ द्वैत का व्यवहार करेगा, तो वो दानव हो जाएगा, दानव। और शूद्र जो तमोगुण प्रधान होता है, वो यदि अपने वर्ण से उतरा, वर्ण का संकर हो गया, या वर्ण कर्म से च्युत हो गया, तो वो चांडाल हो जाएगा। अब ये ब्रह्म राक्षस, दैत्य और ये चांडाल, दानव,
ये आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं? लोग कहेंगे अवश्य, अवश्य कहेंगे। लेकिन अधोगति और ऊर्ध्वगति, प्रेय का मार्ग और श्रेय का मार्ग, ये दो अलग अलग होते हैं। जो प्रेय मार्ग से जाते हैं उन्हें श्रेय नहीं मिलता, और जो श्रेय के मार्ग से जाते हैं उन्हें प्रेय भी मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो श्रेय, श्रेष्ठ की ओर चल रहे हैं। तो इस तरह हम मनुष्य देह को श्रेष्ठ की जिज्ञासा जगाकर इसका परम सार्थक कर ले, इसके लिए एक उदाहरण देंगे। सब कुछ अनुकूल है, पिता प्रोफेसर है और बेटे को अपने जैसा किसी भी विषय का प्रोफेसर देखना चाहता है। उसके लिए वो सब कुछ, तन मन धन जो कुछ भी है वो सब अर्पण करना चाहता है। और बेटा जुआरी बनना चाहता है तो होता है ऐसा कभी कभी। और फिर मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो मोहब्बत के भी 3 प्रकार है, सतोगुणी मोहब्बत, रजोगुणी मोहब्बत और तमोगुणी मोहब्बत। सतोगुणी मोहब्बत क्या है? सतोगुणी मोहब्बत क्या है? ये तो ऐसा कहने की बात है कि शक्कर मीठी है, कैसे? लिखकर बताओ। रजोगुणी की मोहब्बत क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ तो सभी में रहेगा, स्वार्थ तो रहना ही चाहिए, लेकिन वो इतने हद तक का स्वार्थ रहेगा कि मैं सब कुछ ले लूं, कुछ न दूं। मैं बलिदान समर्पण के रूप में कुछ भी न दूं, सब कुछ लूं। ये रजोगुणी मोहब्बत। और तमोगुणी मोहब्बत क्या है? तमोगुणी मोहब्बत जो सूटकेसों में बंद हो जाती है। तमोगुणी मोहब्बत मोहब्बत ही है, वो भी मोहब्बत ही है। शेर भी अपनी शिकार करता है वो मोहब्बत से ही करता है, और जो जिसका वो मांस खाता है वो भी समर्पित भावना से ही समर्पण करता है। और ये सब विश्व की 2 भूमिकाएं हैं, आसुरी और दैवी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये दैवी संपत्ति है, और ब्रह्म राक्षस दैत्य दानव और चांडाल ये आसुरी संपत्ति है वही। उसी शक्कर से गुलाब जामुन बनते हैं और उसी शक्कर से अनेक मिठाइयां बनती है। शक्कर वही है लेकिन वो दूसरे रूप है 2। और कलयुग में तमोगुण प्रधान कलयुग होने से अब सतयुग आएगा, तो कलयुग प्रधान, ये तमोगुण प्रधान कलयुग रहने से ये सारा चित्र दिखो रहा है। और ये होगा ही, होना भी है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, इसमें कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता। ये जैसा है वैसा ही है, यहां दिन भी है और रात भी है। ये विश्वरूप परमात्मा ही स्वयंभू ये सारी लीला स्वयं कर रहा है। वो स्वयं नियंत्रित है, उस पर कोई नियंत्रण कर नहीं सकता। उसे प्रदूषित कर सकता है, उसे पीड़ित कर सकता है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता और उसके कानून को बदल भी नहीं सकता। उत्पत्ति स्थिति लय का ये कानून सनातन है, इसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक परमात्मा ही ये विश्वरूप परमात्मा है। और ये जानने की युक्ति सर्वांग योग है। अब जब हम सर्वांग योग को लाइक्स देखते हैं, व्यूज देखते हैं, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और अन्य हमारे एपिसोड्स को इतने लाइक और इतने व्यूज देखकर हम और चकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। सर्वांग योग ये दिव्य चक्षु का बीज है, जिसको प्राप्त करने पर श्रीमद् भगवद गीता आदि सभी ग्रंथ समझ में आने लगते हैं। एकोहम बहुश्याम का निराकरण हो जाता है। वो युक्ति, ये सदगुरु युक्ति सर्वांग योग है, जो हम अपने पाठकों के समक्ष बार बार रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे अन्य एपिसोड्स को भी वो अवश्य देखें।
रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी का, लेकिन सर्वांग योग एपिसोड को वो कभी मिस न करें। और हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि वो घंटी के बटन को दबाएं और जिससे उन्हें सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे, उसमें के सर्वांग योग संबंधित एपिसोड्स को वो डाउनलोड करें, सेव करें, बार बार पढ़े सुने। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, सब फ्री है। और वो बार बार सुने और सर्वांग योग को प्राप्त करते ही फिर उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी। और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मोहब्बत तो है लेकिन 3 प्रकार की है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये मन 3 गुणों से ही बना है और ये मन ही है जो 3 गुणों में खिलता है। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें गुणातीत होना है। और अब हम कौन से गुण में और कितने प्रतिशत रंगे हैं, रचे हैं, चल रहे हैं, ये निरीक्षण की बात है। बातें बहुत सी है, बातें होती रहेगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों का काम कहना है, लेकिन क्या सत्य भी ना कहा जाए? जब सब कहा जा रहा है तो सत्य का भी तो कर्तव्य है कि वो कुछ कहें। और उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। लेकिन इससे होगा क्या? समाज पतितावस्था की गर्त में चला जाएगा। और जिस प्रमाण से प्रमाद बढ़ रहा है, तमोगुण का एक कार्य ही है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये तो वो नहीं है और अधिक मात्रा में होते हैं। क्योंकि अब आसुरी शक्तियां यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे 4 युग बनते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कली। ये जो सतयुग और जो त्रेता था वो विश्व ही परमात्मा है, ये जानते थे। फिर ये आया, द्वापर आया, तो वहां विश्व में ईश्वर है, ये कल्पना दृढ़ हो गई। और अब कलयुग है तो यहां तो देवताओं की पूजा ईश्वर मानकर करते हैं और उस प्रतिमा से और उस चित्र से प्रत्युत्तर चाहते हैं। ये होता ही है, होना ही है, ये प्राकृतिक है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। और कोई कुछ कर नहीं सकता इसीलिए उसे परमात्मा कहते हैं, विधाता कहते हैं। वो सबका एक है। और हमने यहाँ इतनी जातियां, मत, पंथ, दर्शन, शास्त्र और ग्रंथों की रचना की कि एक झंडे को बचाने के लिए वो झंडा लिया हुआ आदमी 10 लोगों को जान से मारता है और कहता है कि मैं बहुत ऊंचे लोक में जाऊंगा और फिर वहां बहुत ऐश करूंगा और मैं सब करूंगा। आश्चर्य है। यहां न सुख से जीते हैं न जीने देते हैं। और न जीने देते हैं न जीने में सहायक होते हैं, उल्टे बड़ा ही वो विषय कुछ राजनीतिक की ओर चला जाता है। कहने का आशय यही है कि हम अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे। तो श्री श्याम मानव जी जो हमारे महामानव है, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि वे एक बार सर्वांग योग को जाने, समझे और हमारी मित्रता को स्वीकार करें। धन्यवाद। नर्मदे।